हाँ जी, तो आपको बार बार बताया जाता है कि जब आप जुड़ जाते हैं तो अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखें। आप सावधान नहीं रहते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। कब आप समझेंगे? दूसरों को व्यवधान ना देना, अर्थात जो हिंसा जो आप करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कितनी हिंसा करते हैं दूसरों को। ये आपको समझना होगा। कब समझेंगे आप? आइए श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अंतिम अध्याय है श्वेताश्वतर का। श्लोक है, आदि ही सह संयोग निमित्त हेतु परः त्रिकालात् अकलः अपि दृष्टः तम विश्वरूपं भवभूतं ईड्यं देवं स्वचित्तस्थं उपास्य पूर्वम। कहा जा रहा है, सह वो जो परमात्मा है वो आदि ही, वो आदि है, वो सबसे पहले चेतन स्वरूप है, या सबसे पहले वो अनुभव करने वाला है। यूँ तो जीवात्मा भी आदि है, सत्वरस्तम प्रकृति जो है वो भी आदि है। आदि का मतलब है जो पहले से है, पहले से ही विद्यमान है। तीनों पहले से विद्यमान हैं, लेकिन तीनों में केवल एक परमात्मा ऐसे हैं जो अनुभव करने वाले हैं। जीवात्मा हम सब चेतन होकर के भी अनुभव नहीं कर सकते जब तक परमात्मा सृष्टि बना करके हमें शरीर प्रदान नहीं करता। तो सृष्टि बनने से पहले सत्वरस्तम के रूप में, कारण रूप में प्रकृति विराजमान है, और हम सब आत्मा जो है जड़ के समान निश्चेष्ट पड़े हैं अवकाश में। क्यों? क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, साधन ही नहीं है, अनुभव भी नहीं कर सकते, अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से जड़वत हम विराजमान है। तो प्रकृति सत्वरस्तम भी जड़ है, वो तो अनुभव कर ही नहीं सकती जड़ होने के नाते। हम चेतन होने के नाते साधनों के बिना हम भी अनुभव नहीं कर सकते, जड़वत विराजमान है। अब केवल अनुभव करने वाले केवल परमात्मा है, इसलिए कहा जा रहा है सह आदि, वो आदि है, पहले से विराजमान है, अनुभव करने वाला है। दूसरी बात कहिए, संयोग निमित्त हेतु। संयोग निमित्त, संयोग का निमित्त, निमित्त का मतलब होता है कारण। ये जो संयोग होता है, सत्व रज तम आपस में मिलते हैं, इनको मिलाने वाला है परमात्मा। तो संयोग रूपी निमित्त जो है, या यूं कहिएगा संयोग का मतलब है संसार जो संयुक्त है, और उस संयोग को करने वाले कौन हैं? सत्वरस्तम। तो उस संयोग रूपी कार्य का निमित्त है सत्वरस्तम रूपी कारण। उस कारण का वो हेतु है परमात्मा, यानी उन कारणों को मिलाने वाले हैं, अर्थात कारण का भी कारण है। आप सुनते हैं ना, कारण का भी कारण, आगे भी पढ़ेंगे यहीं पर इसी अध्याय में, वो कारणों का भी कारण है। तो कारण का कारण का मतलब है संयोग एक कार्य है,
संयोग का मतलब है कार्य पदार्थ। जैसे शरीर, अनेक तत्वों का संयोग किया जाता है तब शरीर बनता है। मिट्टी के अनेक कणों को संयुक्त किया जाता है तब घड़ा बनता है। तो ये जो संयोग हुआ है, किन का संयोग हुआ है? सत्व रज तम का संयोग। तो सत्वरज तम है, निमित्त है संयोग के, संयोग रूपी कार्य के, और उस निमित्त का हेतु है, कारण है परमात्मा। तो इसलिए कहा जा रहा है संयोग निमित्त हेतु। ये निमित्त क्या होता है, हेतु क्या होता है, इनको आप आगे जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। जब कारण प्रक्रिया को समझेंगे आप लोग, कारण क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, निमित्त क्या होते हैं, ये सब बातें आपको वैशेषिक में और अच्छी तरह समझ में आएगा। पर साधारण तौर पर आप समझ भी रहे होंगे, जैसे घड़ा बनता है तो उस घड़े के पीछे कारण एक मिट्टी है, ठीक है जी, और एक कारण जो है बनाने वाला कुम्हार है। फिर उसके घड़े के बनने के जितने भी साधन होते हैं वो भी कारण बनते हैं। काल भी कारण बनता है, समय किस समय में वो बना रहा है, ठीक है ना। अवकाश, स्थान भी कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। तो कारणों की चर्चा जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो संयोग निमित्त हेतु, संयोग का जो निमित्त सत्व रज तम है, उस निमित्त यानी उस कारण का, कार्य का जो कारण है, उस कारण का भी कारण है कौन? परमात्मा। फिर कहा परह त्रिकालात्, त्रिकालात् परह, परमात्मा तीनों कालों से परे हैं। काल के गिरफ्त में नहीं आ सकता परमात्मा, काल से बंध नहीं सकता परमात्मा। वो इसलिए उसको त्रिकालातीत कहते हैं, यानी तीनों कालों से वो परे हैं। जब सृष्टि बनेगी, संसार जब बनकर के तैयार होगा, जब हमारे शरीर बनेंगे, शरीरों में हम आएंगे, जब हम शरीर में रहते हुए इस संसार का प्रयोग करेंगे, तब काल की आवश्यकता है हम सब के लिए। अब उस काल से पहले से विराजमान है परमात्मा, अनुभव करता है अपने आप को, तो इसलिए वो तीनों कालों से परे हैं। अर्थात परमात्मा के स्वार्थ के लिए, परमात्मा के अपने लिए काल की कोई आवश्यकता नहीं है। काल की आवश्यकता आप मेरे को है। हाँ, परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, तब हमारे लिए काल का प्रयोग करता है। स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए काल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब परमात्मा को त्रिकालातीत बोला जाता है, वो तीनों कालों से परे, इसको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करें। इसका मतलब क्या होता है? बस केवल इतना ही नहीं, हाँ तीनों कालों से परे है जी, इतने में संतुष्ट नहीं होना है। भगवान सब जगह रहता है, मतलब क्या सब जगह? मतलब आत्मा के अंदर भी है क्या? जीवात्मा के अंदर एक्सप्लेन करो कैसे हैं, एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु कैसे रहती है। तो इसको समझाना पड़ेगा आपको। केवल बोलने से, सुनने से बात समाप्त नहीं होती, उसको हृदयंगम करना होता है ना। किसी बात को हम आत्मसात करते हैं तभी दूसरों को समझा सकते हैं। आप में से कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, और आप लोग दूसरों को समझाना चाहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे आते रहते हैं, वो दूसरों को समझा नहीं पाते, अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, बहू को, सास को, पति को, पत्नी को, पड़ोस को, या किसी और चाहने वाले जो कोई भी है, जो आपको सुनते हैं उन लोगों को आप समझा नहीं पाते हैं जहाँ कहीं पर भी। क्या कमी है इसमें? क्यों नहीं समझा नहीं पाते हैं? स्वाध्याय की कमी है, जानकारी की कमी है। अगर स्वाध्याय किया भी है ना ऊपर ऊपर से, क्योंकि जो बात हृदयंगम हो जाती है, आत्मसात होती है, वही दूसरे को अच्छी तरह समझा सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सरस्वती जी है, इंजीनियर है। अब इंजीनियरिंग की कोई बात आती है वो अच्छी तरह समझा देंगे, क्योंकि
जो उन्होंने पढ़ा है और पढ़ा रही है तो उनको पता है क्या चीज़ है। अगर कोई आप में से डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर है तो डॉक्टर से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कोई बात आ जाए तो समझ लेंगे आप अच्छी तरह, क्योंकि आपने उसको पहले से हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया। अब किसी को समझाने में ईजी है आपको। सामने वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको समझा सकते हैं आप। जड़ बुद्धि हो तो अलग बात है, लेकिन जो समझने का सामर्थ्य रखता हो और उसको आप आसानी से समझा देंगे, क्योंकि आपने समझ रखा है। लेकिन स्वयं ही आपने नहीं समझ रखा हो कोई बात, तो दूसरे को कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इसी के लिए महर्षि गौतम ने एक शास्त्र बना जिसका नाम है न्याय दर्शन। हाउ टू डील इट, मतलब किसके साथ कैसे डील करना है हमें सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। सामने वाले कौन है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हाँ, वृद्ध लोग हैं, कौन है हमारे सामने? किस विषय के लोग हैं? किससे संबंधित रखने वाले हैं? क्या उनका बैकग्राउंड है? हम एक दूसरे को इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि हम सामने वाले को नहीं समझते वो कौन है। उनका ज्ञान का जो स्तर है ना, सामने वाले का जो ज्ञान का स्तर होता है, उसके ज्ञान के स्तर के अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप अपने आप को ले जाना पड़ता है, तब हम उनको समझा सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड पर रहो, सामने वाले अपने स्टैंडर्ड पर रहेंगे तो आप समझा नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो 12th में पढ़ते हैं, 11वीं में, 10वीं में, जो बच्चे होते हैं जिनके, और माता पिता जो होते हैं, सब लोग पढ़े लिखे उस तरह का नहीं होते हैं। मान लो अब वो बच्चे माँ बाप को जो अपनी बात रखते हैं वो माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, माँ बाप अपने एक्सपीरियंस से जो भी बताते हैं उनको वो बच्चे नहीं समझ पा रहे होते हैं। क्या करें जी, बच्चे मानते ही नहीं हैं। कैसे मानेंगे जी? आप मनवाए क्या? कभी मनवाएंगे तो कौन नहीं मानेंगे? समझदार बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, और आप माँ बाप हो, आपका मतलब जो भी है, और हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते हैं, इसका मतलब कमी किसकी है? हमारी होगी। तो इसलिए इन सारी बातों को समझ करके हमको चलना होता है, शास्त्रों को पढ़ना होता है, उसको हृदयंगम करना होता है। बात हो रही है यहाँ पर त्रिकालातीत, कालात, त्रिकालात परह, वो तीनों कालों से परे हैं। तो परमात्मा काल का प्रयोग नहीं कर सकता अपने लिए, उसको आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, कल मैंने काम किया था, 2 दिन हो गए काम करके, 10 दिन हो गए, अभी तक उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ये मेरे लिए हो सकता, आपके लिए हो सकता, परमात्मा के लिए क्या आवश्यकता है? अपने लिए, स्वयं के लिए काल की क्या कोई आवश्यकता नहीं है। उस कुछ अप्राप्त को प्राप्त करना तो है ही नहीं है। हमें है, हमें बहुत कुछ अप्राप्त है, हमें प्राप्ति ही नहीं है। न सुख प्राप्त है, न संतुष्टि, न तृप्ति, न संतोष, न निर्भयता, न स्वतंत्रता, कोई भी प्राप्त नहीं हमको। इसलिए हम इन सब को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, और इसी के लिए समय का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये तो हमारे लिए चाहिए, परमात्मा को नहीं चाहिए। इसलिए वो तीनों कालों से परे हैं, अपने लिए काल का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, परमात्मा का काल का प्रयोग करेगा तभी तो कर्मों का फल देगा कि आपको मुक्ति का समय पूरा हो गया, अब निकालो वहाँ से। अभी इसका शरीर में जिसका फल दिया था, इसका शरीर के फल पूरे हो गए, इसको यहाँ से निकालो। काल का प्रयोग करता है, लेकिन हमारे लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं करता परमात्मा। इसलिए वो अपने लिए तीनों कालों का कोई प्रयोग नहीं करता, इसलिए वो त्रिकालातीत है। यही कहा जा रहा है त्रिकालात परः, वो तीनों कालों से परे हैं। अकल अपि दृष्टः, और उस परमात्मा को अकलः, कला कहते हैं अवयव, पार्ट। कोई भी, जैसे कोई वस्तु होती है उसके पार्ट्स होते हैं। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, सत्वर स्तंभ से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, पूरी सृष्टि के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पार्ट्स, जो अलग अलग अवयवों से नहीं बने हों। समस्त पदार्थ अवयवों से बने हैं। तो उन अवयवों में एक अवयव को कहते कला, पर परमात्मा ऐसा नहीं, वो अकला है, अर्थात वो अवयव रहित है।
अर्थात निरवयवी है। तो कहा जा रहा है अकल अपि दृष्टः, परमात्मा को ये भी देखा जाता है योगियों के द्वारा, ये तो कोई अवयव है ही नहीं इसके अंदर, वो निरवयव है, एकमात्र एकाकी है, एक ही तत्व है, उसके अंदर कोई 2 3 4 नहीं है। यद्यपि हम लोग भी, जीवात्मा भी अकल है, इसमें कोई बात नहीं है, एक जैसे गुण मिल सकते हैं, पर यहाँ प्रसंग परमात्मा का चल रहा है इसलिए परमात्मा की बात हो रही है। तो अकल अपि दृष्टः, परमात्मा को कला रहित यानी अवयव रहित भी देखा जाता है योगियों के द्वारा। तो ऐसे परमात्मा को हमें जानना है, उसकी उपासना करनी है। तो बोला जा रहा है तम विश्वरूपम भवभूतम ईड्यम देवम स्वचित्तस्थम पूर्वम उपास्य। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ऐसे उस त्रिकालातीत परमात्मा को, जो समस्त सत्वरस्तम रूपी कारण से बना हुआ जो संसार है, उस कारण का भी कारण जो परमात्मा है और जो आदि है, वो जो सबसे पहले सचेत हैं, ऐसे परमात्मा को तम, जो कि विश्वरूपम, अनेक रूपों से युक्त है, वो उसके अंदर अनंत गुण है ना, तो इसलिए ऐसे उस परमात्मा को जो विश्वरूपम, अनेक स्वरूपों से युक्त है, भवभूतम, भव का मतलब संसार, इस संसार का जो कारण है, भवभूतम जो इस संसार का जो कारण है, और ईड्यम स्तुति करने योग्य है ऐसा परमात्मा, साधारण नहीं है वो परमात्मा, ईड्यम यानी स्तुति करने योग्य है, उसके गुणगान करना ही होगा हमें, बिना गुणगान किए रह नहीं सकते हम लोग, इसलिए वो ईड्यम, ईड्यम का मतलब स्तुति करने योग्य है। और देवम, वो देव स्वरूप है। और प्राप्त कहाँ होगा? स्वचित्तस्थम, अपने ही चित्त में, अपने ही मन के अंदर, यानी अपने अंदर ही, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ही उसको हम देख सकते हैं। ऐसे उस परमात्मा को पूर्वम उपास्या, सबसे पहले हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना करें या उसकी उपासना करके ही बाकी काम करना है हमको। पहले परमात्मा की उपासना करो, जिसने सब कुछ दिया है, पहले उसको तो नमस्ते करो, उसको तो सलाम करो, उसको अपनी क्या कहना चाहते हैं, उसके उपकार को उपकार मान के उपकृत हो जाओ सबसे पहले, बाद में जिसके साथ लगना लग जाओ, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जिस किसी के लिए, सारा समय आपके पास है, पर उन 24 घंटों में से थोड़ा सा वक्त निकाल के सबसे पहले परमात्मा की उपासना करो, ये इसका भाव है। तो आगे बढ़ते हैं जी। सह वृक्ष कालकृति भी, वृक्ष कालाकृति भी, परः अन्यः यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम् धर्मावहं पापानुदं भगेशं ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सह, वो जो परमात्मा है, वृक्ष कालाकृति भी, सह वृक्षा, ये जो वृक्ष है यानी संसार रूपी जो वृक्ष है, और कालाकृति भी, अलग अलग कालों से युक्त है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, ये काल अलग अलग कालों से भी युक्त है, और ये वृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष के साथ भी युक्त है परमात्मा। युक्त होते हुए भी परह, उनसे अलग रहता है। क्यों? अन्यः, वो पृथक है, यानी इस संसार में विराजमान है और काल में भी विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, तो काल में भी और संसार रूपी वृक्ष में भी है, फिर भी परह, वो इनसे अलग रहता है। ये तो ऐसी बात कही जा रही है, जो कमल का पत्ता होता है ना, वो पानी में रहते हुए भी पानी से परे है, अलग है, पानी से लिप्त नहीं हो सकता। क्या कमाल है, परमात्मा ने क्या चीज़ बनाई, देखिएगा। मतलब पानी में ही रहता है 24 घंटे, पर पानी से लिप्त नहीं होता है, या यूं कहिए पानी उससे लिप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, पानी उससे लिप्त नहीं हो सकता या पत्ता उससे लिप्त नहीं हो सकता, निर्लिप्त है, कमल के पत्ते के समान। तो ठीक इसी प्रकार बोला जा रहा है, सह, वो परमात्मा, वृक्ष कालाकृति भी परह, वो वृक्ष रूपी संसार से
और काल रूपी, अलग अलग काल है ना, भूत वर्तमान भविष्यत रूपी, इसलिए कालाकृति भी, इस काल रूपी आकृतियों से भी वो पर है, अलग है, अन्य है। यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते, यस्मात् जिस परमात्मा से ही प्रपंच, ये जो प्रपंच है यानी ये ब्रह्मांड है, विविध प्रकार का ब्रह्मांड है, परिवर्तते चलायमान है, चल रहा है, घूम रहा है निरंतर। ये प्रपंच यानी ये संसार जो है उसी परमात्मा के कारण से चल रहा है। और अयम, ये जो परमात्मा है ये कैसा है? धर्मावहम, बड़ी अच्छी बात कही है, धर्मावहम, धर्म को ले जाने वाले या धर्म में प्रवृत्त कराने वाले। परमात्मा हमेशा आत्मा को धर्म में ही प्रवृत्त कराता है। तो धर्मावहम का मतलब है जो धर्म में प्रवृत्त करने वाले, धर्म कराने वाले, हमसे धर्म ही करवाता है। और एक बात कहिए, पापनुदम, और पाप से अलग करने वाला है। आत्मा को पाप से अलग करता है और धर्म से युक्त करता है। ये हम ऐसे अभागे लोग हैं जो भी हैं, हम उसकी प्रेरणा को नहीं समझ पाते। परमात्मा निरंतर प्रेरणा करता रहता है अंदर ही अंदर से, भय, शंका, लज्जा आदि के रूप में। जब मैं कोई गलत करने लगता हूँ अंधेरे में, अकेले में, कोई ना देख रहे हैं, आपके देखते हुए नहीं कर सकता हूँ ना मैं, हाँ, अकेले में जब मैं कोई गलत काम करने लगूँ तो भगवान डर पैदा करता है मुझ में, भय उत्पन्न करता है, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा अभागा हूँ मैं, उस भय को, शंका को, उस लज्जा को नज़रअंदाज कर देता हूँ। ये है मनुष्य का स्वरूप, इसलिए तो वो पाप करता है। आप समझने का प्रयत्न करिए, व्यक्ति जो पाप कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसकी प्रेरणा को नज़रअंदाज करने के कारण से। इसलिए निरंतर परमात्मा पाप से पृथक करने का ही काम करता है, पाप से बचाने का ही काम करता है। लेकिन हम मानते नहीं। जैसे माँ बाप जो होते हैं ना, माता पिता, बच्चों को बता, बेटा ऐसा मत करना, बेटी ऐसा मत करना, वो जैसी उनकी जानकारी है उसके हिसाब से उनको दुख से दूर करना ही चाहते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, अविद्याग्रस्त हैं। और हम बड़े बच्चे हैं, हम भी अविद्याग्रस्त होते हैं। इसलिए परमात्मा की उस प्रेरणा को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहा जा रहा धर्मावहम, वो धर्म में ले जाने वाला है, धर्म कराने वाला है और पाप से अलग करने वाले हैं। भगेशम, और ये ऐश्वर्य के वो स्वामी है। भग ईशम भगेशम, वो भग का, ऐश्वर्य का वो स्वामी है। फिर कहा आत्मस्थम, वो उसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आत्मस्थम, अपनी आत्मा में विराजमान है, सर्वत्र है तो मुझ आत्मा में भी विराजमान है। और अमृतम, वो अमृत स्वरूप है। और विश्वधामा, वो इस संपूर्ण विश्व का आधार है। ऐसे उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके ही हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परः परस्तात्, हाँ, पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशम ईड्यम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तम, ऐसे उस परमात्मा को, ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, जितने भी ईश्वर है, ईश्वर का मतलब स्वामी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो ऐश्वर्यशाली होते हैं, जो अपने आप को भगवान भी मानते हैं, भगवान का मतलब है ऐश्वर्यशाली मानते हैं, बहुत योग्य होते हैं, अलग अलग, कोई धन के स्वामी होता है, कोई ज्ञान के स्वामी होता है, कोई बल का स्वामी होता है, ठीक है ना, कोई भूमि का स्वामी होता है, अलग अलग स्वामी लोग हैं। जितने भी ईश्वर लोग हैं, स्वामी लोग हैं, ईश्वर का मतलब है स्वामी, ऐश्वर्यों के स्वामी। तो कहते हैं तम, उस परमात्मा को, ईश्वराणाम परमम, ईश्वरों से भी परम मानो उसको, अर्थात महेश्वरम, उसको सबसे उत्कृष्ट मानो। तम देवानाम परमम दैवतम च, और
उस परमात्मा को जितने भी देव कहलाते हैं दुनिया में, उन सब देवों का भी देव मानो, उसको सबसे बड़ा दैवतम देव मानना। पतिनाम परमम पतिम, पतियों में भी सबसे बड़ा पति मानो उसको, क्योंकि वो परस्ताद, वो सबसे परे है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे देवम, ऐसे देव को, भुवनेशम, उस भुवन के स्वामी को, परमात्मा इस संपूर्ण भुवन का स्वामी है, और ईड्यम, स्तुति करने योग्य उस परमात्मा को विदामा, ऐसे उस परमात्मा को विदामा, हम लोगों को जानना चाहिए। विदामा का विद ज्ञान है, ज्ञान, उसका ज्ञान हमें करना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए। विदामा का मतलब हमें उसे जानना चाहिए, ऐसे उस परमात्मा को हमें अनुभव करना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पति का अर्थ होता है रक्षक, तो कहा पतिनाम पतिम परमम पतिम, वो पतियों का भी परम पति है, अर्थात जितने भी सुरक्षा करने वाले रक्षक हैं। जैसे पति को पति क्यों कहते हैं? वो रक्षा करता है पत्नी का, इसलिए उसको पति कहते हैं। तो जो भी रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षा करने वालों के भी रक्षक है, इसलिए वो पति नाम पतिम कहा यहाँ पर। और देवता नाम परमम दैवतम, जितने भी देव हैं उन देवों का भी वो देव है। देव वही कहलाते हैं ना जो देने वाले होते हैं, जितने भी देने वाले हैं उन सबको देने वाले भी वो देव है परमात्मा। और ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, वो ईश्वरों में भी परम महेश्वर मानना उसको। जितने भी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उन ऐश्वर्यों के स्वामियों के भी वो स्वामी हैं, क्योंकि वही तो उन ऐश्वर्यों को देने वाला है। तो ऐसे उस परमात्मा को विदामा, हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। न तस्य कार्यम कारणम च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परा अस्य शक्तिर् विविधा इव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तस्य, उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं, अर्थात परमात्मा से कोई चीज़ नहीं बनी जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, या सत्वर स्तंभ से संसार बनता है, पंचमाभूतों से हमारा शरीर बनता है, ऐसे परमात्मा किसी का कार्य नहीं है। न तस्य कार्यम, अथवा उस परमात्मा से बना हुआ कोई पदार्थ कार्य हो, ऐसा भी नहीं है। न करणम च विद्यते, ना ही उसके लिए कोई साधन है, क्योंकि हमारे लिए तो साधन है ना। मैं मनुष्य बनाऊं तो मनुष्य बनने के पीछे बहुत सारे साधन हैं, ऐसे नहीं बना ना। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए साधन चाहिए होते। करण का मतलब होता है साधन। जैसे काटने के लिए चाकू चाहिए, तो चाकू साधन है। पेड़ को काटना है तो कुल्हाड़ा चाहिए, वो साधन है। तो ऐसे जितने भी कार्य बनते हैं उन सबके साधन होते हैं, पर परमात्मा का कोई साधन नहीं है, करण ही नहीं है। जब वो कार्य, उसका कार्य ही नहीं है, तो उसका करण साधन कहाँ से हो जाएंगे। फिर कहा न तत्समः, उस परमात्मा के समान कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा के बराबर दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। अगर आपकी जानकारी में कोई वस्तु हो तो बता देना। अगर आप कोई कहे जी क्यों, आकाश तो है ना, जितना परमात्मा उतना आकाश। आकाश कोई वस्तु नहीं है। आकाश का मतलब है अवकाश। वस्तु शून्य को ही आकाश कहते हैं। देखिए, आकाश दो प्रकार का है, पहले भी मैंने आपको बोला। एक तो पंचमहाभूतों वाला आकाश, वो तो तत्व है, वो तो जितना ब्रह्मांड है उतना ही है। जो ब्रह्मांड से भी परे जाओगे तो वहाँ पर भी आकाश है, जिसको कहते हैं हम शून्य आकाश। वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु का अभाव है। तो वस्तु का अभाव को ही आकाश कहा जाता है। समझ रहे ना। तो वस्तु ही नहीं है तो
जो वस्तु नहीं है तो बराबर कौन करेगा? बराबर करने वाला कोई वस्तु होना चाहिए ना। तो इसलिए परमात्मा के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कहा जा रहा न तत्समः। फिर कहा न च अभ्यधिकः। अरे भले आदमी, जब भगवान के समान कोई दुनिया में है ही नहीं है तो उससे अधिक कौन हो सकता है? अधिक भी कोई नहीं है। पहले मेरे बराबर के तो आ जाओ, फिर मेरे से बढ़ कर के आगे बढ़ो, वो वाली बात है। अभी तो बच्चा है, मेरा बच्चा छोटा सा अभी पैदा हुआ है, अभी थोड़ा 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, हाँ 15 साल का हो गया, मेरी बराबरी करना चाहता है। मैं तो 50 साल का हूँ, मेरा बेटा है। अरे तू पहले मेरी उम्र तक आ जा, फिर उसके बाद मेरी उम्र से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तब मेरे से बड़ा माना जाएगा। अथवा जितना ज्ञान मेरे पास है, पहले मेरे जितना ज्ञान तो तू अर्जित कर, उसके बाद मेरे से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना। जैसे हम दुनिया के लोगों के बीच में ये सारी स्थितियाँ देखते हैं, वैसे परमात्मा के साथ लागू नहीं होती ये सारी बातें, क्योंकि परमात्मा के समान तो कोई है ही नहीं। तो परमात्मा से अधिक कौन हो सकता है? यही बात कही जा रहे हैं। न तत्समः, न उस परमात्मा के समान है, न च अभ्यधिकः, न ही उससे अधिक दृश्यते, इस संसार में देखा जाता है। फिर कहा परः अस्य शक्ति विविधा इव श्रूयते। अस्य शक्ति, इस परमात्मा की जो शक्ति है, परा बहुत उत्कृष्ट है, बहुत बड़ा है। और वो शक्ति भी एक प्रकार की नहीं है, विविधा एव श्रूयते। विविधा एव कह सकते हो, हाँ विविधा एव, अलग अलग प्रकार से उसकी शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति अलग है, बल रूपी शक्ति अलग है, दया शक्ति, शक्ति का मतलब है एक क्वालिटी। तो ऐसे ही उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो विविधा एव, बहुत प्रकार के, या यूं कहिए अनंत प्रकार के हैं। यही सुना जाता है। कहाँ सुनते हैं जी? श्रूयते, वेद में। वेद के माध्यम से हम उसकी विविध प्रकार की शक्तियों को हम सुनते हैं। और अंत में बात कहिए, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी च। उसका जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है उसका, ऐसा कोई अर्जित नहीं कि जैसे हमारे पास में जो ज्ञान है हमारा स्वाभाविक नहीं है। मैं दर्शन जानता हूँ, मैं व्याकरण जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। आप में से कोई इंजीनियरिंग को जानते हैं, कोई आप में से कोई मेडिकल साइंस को जानते हैं, कोई वनस्पति विज्ञान को जानते हैं। ये पहले आप नहीं जानते थे, सीखा है आपने, सीखा है मैंने, तब हम जानते हैं। ये हमारा स्वाभाविक नहीं है। पर परमात्मा के पास जो भी ज्ञान विज्ञान है वो स्वाभाविक है। तो इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान उसका स्वाभाविक है। और फिर कहा बल भी उसका स्वाभाविक है, उसकी शक्ति भी स्वाभाविक है। और क्रिया, वो जो भी क्रिया करता है, सृष्टि को उत्पन्न करने की क्रिया हो, सृष्टि का पालन करने की क्रिया हो, और सृष्टि का विनाश करने की क्रिया, वो भी उसकी स्वाभाविक है। तो इसका यही मतलब है, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी। उसका ज्ञान, उसका बल, उसके कर्म सब स्वाभाविक है। वो जो भी कुछ करता है स्वाभाविक रूप से करता है, अननेचुरली कुछ नहीं करता है। उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक उसका ज्ञान कहिए, उसका सामर्थ्य कहिए, सब स्वाभाविक है। इसका ये अभिप्राय। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, न च ईशिता नैव च तस्य लिंगम, सह कारणम कारणाधिपाधिपः, न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिपः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। न तस्य कश्चित पति अस्ति लोके, इस लोक में, संसार में, तस्य उस परमात्मा का कोई पति नहीं है। आपके पति हो सकते हैं, ठीक है जी, मेरे पति हो सकते। पति का मतलब मालिक, स्वामी, रक्षक, जो भी हमारी रक्षा करते हैं, या हमारा पालक है, या हमें जो भी सुख देता है, ऐसा हमारे लिए तो पति हो सकते हैं। लेकिन न तस्य कश्चित पति अस्ति लोके, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा का भी पति बन जाए, ऐसा कोई नहीं है। फिर कहा न च ईशिता, न च ईशिता। ईशिता, ईशित कहते हैं नियंत्रक को, नियामक को।
शासक को। उस परमात्मा का कोई शासक नहीं है, उसको उस पर शासन करने वाला कौन मिलेगा? वही हमारा हम पर शासन करता है, वही हमारे लिए शासक है, नियंता है। तो इसलिए कहा जा रहा है न च इशिता, न उसके लिए कोई शासक है, न उसके लिए कोई नियंता है। न एवच तस्य लिंगम, उसका कोई लिंग नहीं है। जैसे अभी जीवात्मा के लिए पीछे आया था ना कि न उसका कोई स्त्रीलिंग है, न उसके लिए पुल्लिंग है, न उसके लिए नपुंसक है, अर्थात जीवात्मा का कोई लिंग नहीं है, न वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न नपुंसक है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का भी कोई लिंग नहीं, अर्थात न तो परमात्मा स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक है। ये तो सब शरीरों के होते हैं, और परमात्मा का वैसे ही शरीर नहीं है, इसलिए उसका कोई लिंग होने की बात ही नहीं आ सकती है। सह कारणम, वो कारण है किसका? करणाधिपाधिप, करणाधिप, करणाधिप करणों के अधिपति। करण कहते हैं साधन। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे साधन हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, इन सबको करण कहते हैं। करण का मतलब साधन। ये व्याकरण की दृष्टि से करण का मतलब होता है साधन, जिनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मैं ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, बिना ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बिना कर्मेंद्रियों के मैं कर्म नहीं कर सकता, बिना मन के मनन नहीं कर सकता, बिना अहंकार से अपनी अनुभूति नहीं कर सकता, बिना महतत्व रूपी बुद्धि के मैं निर्णय नहीं दे सकता। तो ये जितने भी साधन है मेरे पास में, इन्हीं को करण कहते हैं। तो इन समस्त करणों का मैं अधिपति हूँ, स्वामी हूँ, मालिक हूँ, इसलिए उनको कहते हैं करणाधिपा, करणों के अधिपति, करणों के स्वामी। कौन? जीवात्मा। तो कहा जा रहा है स कारणम, वो परमात्मा कारण है। किसका? करणाधिप अधिपः, करणों के अधिपति स्वामी जीवात्मा के भी वो स्वामी। ऐसे परमात्मा को करणाधिपाधिपा कहते हैं। और स कारणमो, सबका कारण तो है ही है, और जीवात्मा का भी वो अधिपति, स्वामी है, मालिक है, ये कहना चाह रहे हैं। न च अस्य कश्चित जनिता, ना कोई इसको भगवान कोई उत्पन्न कर सकता है। तो जो पहले से विराजमान है तो उसको कौन उत्पन्न करेगा? न च अस्य कश्चित जनिता, उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। न च अधिपा, उसका कोई स्वामी नहीं हो सकता। कोई सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है। तो परमात्मा का कोई अधिपति नहीं है, ना उसको कोई जन्म दे नहीं सकता। वो करणों के स्वामी, जीवात्मा का भी वो स्वामी है। स कारणम, वो समस्त कारणों के भी कारण हैं। न उसका कोई लिंग है, न उस पर उसका कोई नियामक है, नियंता है, उस पर कोई शासन नहीं कर सकते, और न कोई संसार में उसके कोई पति के रूप में कोई है। ये बात कही गई है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। यह तूर्ण नाभ इव तंतु भी प्रधानजयी स्वभावतः देव एकः स्वम आवृणोति, या स्वम आवृणोत, स्वम आवृणोत, सह नः दधात ब्रह्माप्यम, ब्रह्माप्ययम। हाँ, तो कहते हैं यह तूर्णाभ इव तंतुभिः प्रधानजय स्वभावतः देव एकः स्वम आवृणोत, सह नः दधात ब्रह्म अप्ययम, ब्रह्माप्ययम। तो कहते हैं यह जो परमात्मा तूर्ण नाभ इव तंतु भी, एक उदाहरण देके समझाया जा रहा है। तूर्ण नाभ कहते हैं मकड़ी को, तूर्ण नाभा जो है मकड़ी को कहते हैं। कहते हैं यह जो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। इवा, जैसे कि तूर्ण नाभ तंतु भी, जो मकड़ी जो है तंतु जाल बिछा करके उस जाल में बना रहता है, उसी जाल के अंदर रहता है। जाल बिछाता है या बिछाती है, फिर उसी के अंदर विराजमान होती है मकड़ी। यह मकड़ा
जो पुल्लिंग में अगर देखेंगे तो इसलिए तूर्ण नाभा कहा पुल्लिंग में। तो जो मकड़ा है या मकड़ी जो भी आप कह सकते हैं, वो जाल बिछा करके उसी के अंदर रहता है या रहती है। ठीक इसी प्रकार से यह जो परमात्मा प्रधानजयी स्वभावतः, प्रधानजयी, प्रधान कहते हैं प्रकृति को, सत्वर स्तंभ को, इस प्रधान रूपी प्रकृति को कार्य के रूप में उत्पन्न करके स्वभावतः अपने स्वभाव से उसके अंदर विराजमान है। एकह देव, वो एकमात्र देव है परमात्मा। स्वम आवृणोत, अपने आप को इस ब्रह्मांड रूपी संसार को बना करके स्वयं अपने आप को आवृणोत, उस संसार में आवृत कर लिया, यानी उसके अंदर विराजमान हो गया। सह, ऐसे वो परमात्मा ना हम सबको ब्रह्म अप्ययम दधात, ऐसा वो परमात्मा हम सबको, यानी जो भी भक्त हैं वो हम सब भक्तों को ना ब्रह्म अप्ययम, अपने आप को यानी हम सबको ब्रह्म में विलीन करने का काम करें, यानी मुझको ब्रह्म में विलीन करने का काम करें। यानी हे भगवान, आप खुद स्वयं जो है मुझको अपने में विलीन करो। अपने में विलीन का मतलब है अपना स्वरूप दिखा दो, साक्षात्कार करा दो, अपना दर्शन दो, या आपके शब्दों में बोलूं, आप मुझको दर्शन दे दो, प्रत्यक्ष हो जाओ। तो इसका ये अर्थ है ब्रह्म अप्ययम, यानी ब्रह्म में विलीन हो जाना, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करने में आप ही स्वयं मेरे को साधन बना लो। यानी मुझ आत्मा को ऐसे दधात, धारण करो, मुझ आत्मा को या हम सब आत्माओं को दधात, ऐसे धारण करो जिससे हम सब आप में विलीन हो सके, अर्थात आपका दर्शन कर सके। ये इसका अभिप्राय है। तो ब्रह्म अप्ययम का मतलब, अप्यय कहते हैं विलीन होना, ब्रह्म में विलीन होना। तो ब्रह्म अप्ययम, ब्रह्म में विलीन होने का काम आप ही करा सकते हो, इसलिए दधात, हमें धारण कर लो ताकि हम सब आपके अंदर विलीन हो सके। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलः निर्गुणः च। कहते हैं एकमात्र देव है परमात्मा। ये जो बार बार एकह देवा जो बोला जा रहा है ना, वो इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि परमात्मा कहो, सृष्टिकर्ता कहो, पालयिता कहो, संहर्ता कहो, कुछ भी कहिए, वो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। ये बार बार इसलिए कहना चाहते हैं एकह देव, एकमात्र देव है। और सर्वभूतेषु गूढ़ा, समस्त भूतों में वो गूढ़ है, छिपे हुए हैं। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों में विराजमान होकर के उसमें नियमन भी करता है। तो सर्वभूतांतरात्मा यानी सर्वांतर्यामी है, यूँ कह सकते। सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह रहने वाला, और सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कह रहा, सर्वांतर्यामी। सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह रहने वाला, और सर्वभूतांतरात्मा का मतलब समस्त भूतों में विराजमान है, यानी सर्वांतर्यामी, समस्त आत्माओं में विराजमान है। कर्माध्यक्ष, हमारे जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का वो अध्यक्ष है, अर्थात न्यायकारी है। कर्माध्यक्ष का अर्थ होता है न्यायकारी, वो न्यायकारी भी है। सर्वभूताधिवासा, समस्त भूतों का वो आधार है, या समस्त भूतों को वो वास कराने वाले, समस्त पदार्थों का वो वास कराने वाला है, उनका निवास स्थान है, ऐसा भी कह सकते हैं। और साक्षी, वो दृष्टा भी है। साक्षी का मतलब है वो दृष्टा है। और चेता, वो चेतन स्वरूप है। केवल, अकेले ही। निर्गुणः, और गुणों से रहित है। सत्वर स्तंभ के जो स्वभाव है उनसे रहित है, क्योंकि गुण का कहते हैं सत्वर स्तंभ को। और निर्गुण का मतलब है परमात्मा में कोई गुण नहीं है, अर्थात
प्रकृति का कोई स्वरूप परमात्मा में नहीं है, प्रकृति के स्वरूप से रहित है, इसका ये अभिप्राय है। निर्गुणा का मतलब है ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई गुण, कोई क्वालिटी, कोई विशेषता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। गुणों से रहित है, यानी सत्वरस्तम से रहित है, जड़त्व से रहित है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो परमात्मा जो है वो एकमात्र देव स्वरूप है, समस्त पदार्थों में छुपे हुए हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं और न्यायकारी है, कर्माध्यक्ष, सर्वभूतादिवासा अधिवासः, समस्त भूतों का वास निवास स्थान है, अर्थात वसु स्वरूप है, वसु। साक्षी अर्थात दृष्टा है, केवल है और सत्वरस्तम रूपी पदार्थों के गुणों से वो रहित है। यह सत्वरस्तम रूपी जड़ तत्व से रहित है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आज आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। जी नमस्ते स्वामी जी। अवकाश और आकाश का एक बार अंतर बता दीजिए। देखिए, आकाश और अवकाश का मतलब है, आकाश ये भी अवकाश ही है। जो पंचमहाभूतों में जो आकाश कहलाता है वो प्रकृति से बना हुआ है, इसके परमाणु हैं, बहुत सूक्ष्म तत्व हैं। जब हम आते जाते हैं तो वो स्थान देने का काम करते हैं हमको, इसलिए इसको भी आकाश कहते हैं। इसी आकाश का शब्द गुण है, ये जो पंचमहाभूतों वाला जो आकाश है, इसी आकाश का शब्द गुण है। ये हमें स्थान देने का काम करता है। जैसे मैं हाथ आगे बढ़ाऊं तो उसके जो सूक्ष्म अवयव हैं वो बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे, मेरे को स्थान देंगे आगे। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, या आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, ये जितने भी प्रकार के शब्द आ रहे हैं ये इसी पंचमहाभूतों वाले आकाश के ही गुण हैं। ये आकाश तत्व है, वस्तु है, पदार्थ है और सत्वर स्तंभ का एक अंतिम कार्य पदार्थ है, और उसको भी आकाश कहते हैं। वो शून्य है, वो वस्तु रहित है। हाँ जी, अब बताइए। समझ नहीं आया पूरा, लेकिन कोशिश करूंगा दोबारा सुन के समझ। हाँ, ऐसा है, अवकाश का मतलब यूं है स्पेस, खाली जगह। खाली उसको कहते हैं जो वस्तु रहितता को खाली कहते हैं। स्पेस का मतलब है जहाँ कोई वस्तु नहीं है, अथवा वो स्पेस अपने आप में वस्तु चीज़ नहीं है, ना कोई वो मैटर है, ना कोई वो एनर्जी है। आपकी लैंग्वेज में, आप एक इंजीनियर हो ना, तो मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो वो कोई मैटर है ना वो कोई एनर्जी है, कोई वस्तु ही नहीं है। वो मैटर के रूप में नहीं है, कोई एनर्जी के रूप में, कुछ है ही नहीं है। वस्तु शून्य को ही अवकाश कहते हैं, स्पेस कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। और पंचमहाभूत जब परमात्मा ने बनाया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये जो आकाश कहते हैं इसको भी आकाश शब्द से बोला जाता है। ये अवकाश होता हुआ भी ये वस्तु है, तत्व है। इसके बहुत, जैसे पृथ्वी के बहुत सूक्ष्म अवयव होते हैं, जल के सूक्ष्म अवयव होते हैं, ऐसे पांचों भूतों के जो सूक्ष्म अवयव होते हैं, उन्हीं सबको मिलाने पर ये जो दिखने वाली धरती है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, सब बने। जितने भी पदार्थ हमें दिख रहे हैं सृष्टि में, इन सृष्टि में दिखने वाले समस्त पदार्थों के जो रॉ मटेरियल है वो पंचमहाभूत है। और उन पंचमहाभूतों में एक अवकाश, आकाश भी एक तत्व है, वो भी एक पार्ट है इन समस्त पदार्थों का। तो ये जो पंच महाभूतों वाला आकाश है, ये भी उसी अवकाश में ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद, समझ आ गया, समझ। ठीक है। और कोई? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, परमात्मा अवयव रहित है ये मानिए, क्या जीव भी अवयव रहित है स्वामी जी? बिल्कुल। फिर ये मतलब आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर ये सब रहते हैं ना स्वामी जी, तो वो अंश मतलब ये अवयव नहीं कह सकते। देखिए, रहते हैं अलग चीज है, और जैसे आपके साथ आपके पतिदेव रहते हैं, इसका थोड़ा कि आपके शरीर का एक अवयव है आपके पतिदेव, आपके साथ रहते हैं, अच्छी बात है। आपके बेटा भी रहता है आपके साथ में, लेकिन आपका अवयव नहीं, आपका शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है।
अवयव का मतलब होता है जैसे दो अवयव हैं और दोनों मिलकर के रहते हैं, फिर वो एक हो जाएंगे। तो उसको जब अलग कर दो तो दो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है परमात्मा में, वो एक ही वस्तु है। ऐसे जीवात्मा भी एक ही वस्तु है। अब जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, मतलब बगल में रहता है, उसके साथ में रहता है, उसमें मिलकर के थोड़ा रह सकता है। ठीक है ना जी। और कोई उदाहरण दे के समझाओ, ये समझ नहीं आई पूरी बात। कौन बोल रहे हैं जी? मैं राजस्थान नोएडा से बोल रही हूँ जी। ये आगे वाली बात अच्छी तरह से और समझना चाहती हूँ। क्या समझना चाहते हैं जी? मैं अब तक आप कह रहे हो ना अलग तो हो गया, अभी अब नहीं है ना ईश्वर और ना आत्मा, तो का कोई उदाहरण? अच्छा, आपको उदाहरण दूं और देखिएगा। जैसे घड़ा है, घड़े के बहुत सारे अवयव होते हैं, मिट्टी के कण, बहुत सारे मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके एक लोंदा बनाया जाता है, फिर उससे एक घड़ा बन जाता है। अब घड़ा जो है एक है, लेकिन वो वास्तव में एक नहीं, उसके अंदर बहुत सारे अवयव हैं, मिट्टी के कण हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे रोटी बनाती हैं आप, तो रोटी एक रोटी के रूप में है, लेकिन वास्तव में एक रोटी नहीं है, उसमें आटा के बहुत सारे कण जुड़े हुए हैं। व्यवहार के लिए रोटी एक है मान लेते हैं, लेकिन तात्विक रूप में वो एक नहीं है, उसमें बहुत सारे अवयव कण हैं आटे के। ऐसे ही घड़ा व्यवहारिक रूप से एक है, लेकिन उस एक घड़े में मिट्टी के अनेक कण हैं। क्या जीवात्मा ऐसा है? तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो एक ही है। उसके ऐसे अवयव नहीं होते जैसे घड़े के अवयव होते हैं, रोटी के अवयव होते हैं। ऐसे अवयवों वाला ना जीवात्मा है ना परमात्मा है, ये बोल रहा हूँ जी। आचार्य जी, फिर प्रकृति के ही अवयव हो सकते हैं ना, जीवात्मा और परमात्मा के तो हो ही ना सके। हाँ जी, बिल्कुल प्रकृति के ही अवयव होते हैं। बहुत धन्यवाद, कितना शालीनता से समझा दिया, बिल्कुल अंदर तक बिठा दिया। धन्यवाद गुरु जी। जी हाँ जी, और कोई? स्वामी जी और एक प्रश्न था जी। स्वामी जी, परमात्मा हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं? हाँ, पहले भी इसकी चर्चा हुई है। परमात्मा हमारे भविष्य के बारे में जानते का मतलब समझ लीजिएगा कि जीवात्मा क्या क्या कर सकता है इन फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या कर सकता है, वो सब जानता है। ठीक है, लेकिन अब क्लास पूरा होने के बाद आप क्या करोगे ये नहीं जान सकता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप भविष्य में 1 करोड़ का कार्य कर सकते हैं, उन 1 करोड़ कामों में से अगले पल कौन सा काम करोगे उन 1 करोड़ में से, ये नहीं जान सकता। पर ये उसको पता है इन्हीं 1 करोड़ में से कोई एक करोगे जी। ऐसा होगा तभी आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो फिर आप परतंत्र हो जाएंगे। उन परमात्मा को पहले से पता आप क्या करोगे, वो तो आप नहीं चाहोगे तो भी कराएगा आपसे। अगर आप नहीं करोगे तो परमात्मा झूठा बन जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ, अगर आप अगले क्षण क्या करने वाले हो परमात्मा को पहले से पता है, इसका मतलब आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, तो आप स्वतंत्र नहीं रहे, आप कठपुतली की तरह होंगे। जैसे भगवान चाहेगा वो आप करोगे। कुछ लोग मानते हैं ना जी, देखो जो कुछ भी हो रहा सब परमात्मा ही करता है, तो झूठ भी परमात्मा ही करवाता है, चोरी भी परमात्मा करवाता है, हाँ, गलत काम जितने भी होते हैं सब परमात्मा करवा रहा है। ऐसा नहीं, हम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, पर परमात्मा को पता है कि आप गलत भी कर सकते, सही भी कर सकते। जितने भी हम कर्म करेंगे भविष्य में वो सब जानता है परमात्मा। आप क्या कर सकते हो, क्या गुल खिला सकता हूँ मैं या आप खिला सकते हैं, सब पता है। लेकिन उनमें से कौन सा आप करोगे मैं करूँगा ये भगवान को नहीं पता है जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी।
ये इसी बात में एक क्वेश्चन है स्वामी जी। बोलिए। तो क्या ये परमात्मा एस्टिमेशन करते हैं कि अच्छा इसकी ये प्रवृत्ति है तो ये काम करेगा ये? हाँ, तो क्या एस्टिमेटेड नहीं, देर इज नो एस्टिमेटेड। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है, एस्टिमेशन कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसको पहले से पता है ना, कर्म निश्चित है ना, कितने आप कर सकते हैं। ऑलरेडी उसको पता है कि इतने वैरायटी के कर्म हैं और उन्हीं कर्मों से कोई भी कर्म आप कर सकते हो। मेरे को पता है आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं तो आपका जो विषय है इंजीनियरिंग में, जिस फैकल्टी में आपने इंजीनियरिंग किया, अगर उसी फैकल्टी में आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप क्या जानते हो, आपके बॉस को पता है, उनको पता है आप क्या क्या कर सकते हो, एक बात। और दूसरी बात, आपका बॉस भी अगर अपडेटेड है, यानी अपडेट करता रहता, वो भी अपडेट करता रहता और आप भी करते हैं, तो उसको पता रहता है ना आप क्या क्या कर सकते हो आगे। ठीक इसी प्रकार से एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, तो भगवान को पता है आप चाहे अपडेट करो चाहे कुछ भी करो, क्या उसको सब पता है आप क्या क्या कर सकते हो। बस इतना ही है, वो गेस नहीं करता है, एस्टिमेट नहीं करता है। हाँ, उसको पता है, मगर अभी शिक्षण क्या करेंगे या 10 साल के बाद क्या करूंगी वो नहीं पता। हाँ, वो नहीं पता। अगर वो पता है, मान करके चलते हैं कि अब एक क्लास के बाद में आप खाने वाले हो तो आपको खाना पड़ेगा। अगर आप खाना नहीं कहोगे तो भगवान का जो पता था ना, भगवान को आप खाने वाले हो, अगर आपने नहीं खाए तो झूठा बन जाएंगे परमात्मा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं जान सकता ना, ऐसा जानने की जरूरत है उसको, तभी हम स्वतंत्र होते हैं ना। हम अपने कर्म करने में स्वतंत्र का मतलब ही यही होता है, मैं अपनी मर्जी से कर्म करूंगा। ये पता है कि इन्हीं कर्मों में से कोई कर्म आप करोगे। पाप कर्म जितने हो सकते हैं उन्हीं पाप कर्मों से कोई एक पाप कर्म आप कर सकते हो, ये जानता है वो। और इसके लिए मैं मोटा उदाहरण देता हूँ। जब आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे, मेडिकल शॉप में जाएंगे, तो ऐसा मेडिकल स्टोर है, आज प्रेजेंटली जितने भी रोग हैं, जो भी नया रोग पुराने रोग जो भी है, सब दवाइयाँ मेरे पास मिलेंगी। मतलब उस मेडिकल स्टोर में सब दवाइयाँ, मेरा फेमस दवाइयों का स्टोर है। मैं दुनिया भर की सारी दवाइयाँ रखता हूँ, चाहे वो किसी भी देश का यूज़ करने वाला हूँ। बड़ा मैं ग्लोबलाइज्ड मेरा है वो शॉप, ठीक है जी। तो अब कोई मेरे पास आएगा तो मेरे को पता है इन्हीं दवाइयों में से कोई मांगेगा, लेकिन क्या मांगने के लिए आ रहे हो मेरे को क्या पता है, लेकिन ये पता है कि मेरे में जो दवाइयाँ इन्हीं में से कोई एक मांग हो गया, ये मेरे को पता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा है जी। करेगा वो जीवात्मा। हाँ जी, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कर्म निश्चित है, तो कर्म माने समझे नहीं, तो उन्हीं कर्मों से कोई ना कोई वह जीवात्मा करेगा। हाँ हाँ, कर्म तो निश्चित ही होते हैं ना, कर्म निश्चित ही होते हैं कि इतने वैरायटी के कर्म हैं, उन्हीं में से कोई कर्म आप करोगे। और एक प्रश्न है स्वामी जी, आपने अभी एक श्लोक में कहा कि कार्य नहीं है परमात्मा का, मगर कार्य उनका स्वाभाविक है, तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, समझ नहीं आया। मतलब परमात्मा का कार्य नहीं का मतलब है, जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा है, ठीक है, तो क्या परमात्मा से कुछ तत्व निकाल करके कोई कार्य वस्तु बनी हुई है क्या दुनिया में? हाँ जी, श्वेता जी पकड़ में आ रहा है? जी स्वामी जी, साउंड आ रहा था स्वामी जी, अच्छे से ध्यान नहीं रखा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मिट्टी का कार्य होता है, हाँ, कपड़े का कार्य होता है, हाँ, आटे का कार्य होता है, ठीक है, तो क्या ऐसे ही परमात्मा को लेकर के कोई परमात्मा से कुछ निकाल करके कोई कार्य वस्तु बना सकता है क्या? नहीं, वो मगर प्रकृति हो सकती है ना कार्य परमात्मा के लिए। नहीं, वो तो उसका निमित्त, जिसका कोई कार्य नहीं का मतलब है उसी वस्तु का कोई कार्य नहीं है, किसी कार्य का वो उपादान कारण नहीं है, इसका ये मतलब है जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। परमात्मा
ईशावास्यमिदं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तो कण कण में व्याप्त है। जी, तो व्याप्त होना या कण कण परमात्मा में व्याप्त है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेगा। इसका प्रकाश तो फिर कल ही डालूंगा, समय हो गया आपका। जी जी, कल आप जरूर, कल पूछ लेना जरूर। जी, एक ये प्रश्न मैंने मैसेज में डाला है, कर्म फल नहीं मैसेज में नहीं, आप कल पूछिएगा। हाँ, कल साक्षात पूछे। हाँ, छोटा जैसा है स्वामी जी। छोटा है बड़ा हो, अभी नहीं, कल पूछिएगा। 1 मिनट का है स्वामी जी। जब मैं मना कर रहा हूँ स्नेहा जी, आप फिर कैसे आग्रह कर सकते हैं? ओम का उच्चारण। ओम सबको नमस्ते।